आदरणीय ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए मैदान में है। अगर इसी तरह माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच में आते तो जो हमारी मानसिकता दबी हुई है वो और हम लोगों में ऊर्जा पैदा करता। ये बातें आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी इस बात को कहा कि घर से निकले, एसी से निकले और कार्यकर्ताओं के बीच में जाए, तो बात को सही कहा है। और आपने आस्था जी देखा होगा आज तक आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी बड़ी बेबाकी से सच्चाई की बात रखते हैं, हमेशा सटीक बात रखते हैं। और सच अगर किसी को कड़वा लगता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और सच अगर लोगों को लगता है कि बागी है तो यानी कुल मिलाकर सुभाषपा अपनी बात पर कायम है कि समाजवादी पार्टी को और ग्राउंड पर आने की जरूरत है। एसी में बैठकर प्लानिंग, पॉलिटिक्स ये चुनाव नहीं लड़े जा सकते, आपको जमीन पर आकर काम करने की जरूरत है। अब भी ये सलाह सुभाषपा लगातार दे रही है। मनीष गुप्ता जी 2024 इस वक्त केंद्र में है, उसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने समीकरण और अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। एक तरफ भाजपा जैसी पार्टी जो अभी से बूथ लेवल की प्लानिंग लेके चल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किस तर्ज पर मैसेज दिया जाना है 2024 के चुनाव में, उस पर आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ विपक्ष की हालत यहां बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि 2024 आते आते कोई मजबूत मोर्चा विपक्ष बना पाएगा यदि यही हाल रहा? अगर यही हाल रहा तो जो है वो भी हाथ में नहीं रहेगा। मैं साथ के साथ आप 2024 की तैयारियों के बीच मैं दयाराम भार्गव जी से पूछना चाहता हूं, आप सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, कृपया ये बताएं कि क्या आपको अगर ऑफर मिले तो क्या आप एनडीए में जाना चाहेंगे कि आप आज भी इतनी बेइज्जती सहन करने के बावजूद भी, इतने अपमान के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में बने रहेंगे? और ये राय आप अपनी अपने दिल की राय बात बताइए और पार्टी की बात, दोनों बात बताइए। दयाराम भार्गव जी, सवाल सुना आपने? मनीष गुप्ता ने आपसे अभी अभी एक सवाल पूछा है। जी मैंने सुना है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हम पहले भी समाजवादी के साथ थे, आज भी हैं। घटक दल को तय करना है कि साथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हम आज भी कह रहे हैं, हम अपने वादे पे आज भी कायम हैं। और सहयोगी दल होने के नाते हमें अगर नहीं बुलाया गया है तो ये इस चिंता का विषय जो है हम लोग तो कर ही रहे हैं। चिंता का विषय है, हमारे में कहा सच्चाई बोल रहे हैं जी। अरे वो आपको अपना हिस्सा कहाँ मान रहे हैं, वो आपको बुला ही नहीं रहे हैं। आपके इंतजार आए, आपकी हालत भी कहीं ना कहीं चचा जैसी हो गई है, आपकी हालत भी चचा जैसी हो गई है। सुनिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए। देखिए हम शिवपाल यादव प्रसपा की पार्टी नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं के दम पे बात करती है। हम हवाई बात नहीं करते। मैंने कहा ना, मैं स्वयं आजमगढ़ के चुनाव में था। नेताजी ने जो बयान दिया इसलिए अच्छा लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग थी, इसलिए आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस बयान को दिया। और अगर ये बयान वाकई में नहीं दयाराम जी, क्या बयान आपने दिया? आपने क्या सलाह दी? कार्यकर्ताओं के कहने पर बयान दिया, क्यों दिया? वो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब भी आप अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर रहे? अब भी आप कह रहे हैं कि ये बात हमें खटक रही है। क्या ये सिर्फ खटकने वाली बात है? आपको नहीं लग रहा कि ये तो ओपन संकेत है? पहले शिवपाल यादव, फिर आजम खान, और अब क्या सुभाषपा या ओपी राजभर की बारी है? देखिए हमने कहा ना, जो भी निर्णय आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर लेते हैं सभी कार्यकर्ता इस चीज को मानेंगे। हम लोग तो जनसेवक हैं, हम लोग तो आदरणीय नेताजी की बातों को लेके चलते हैं। लेकिन ये सही है कि गठबंधन धर्म को निभाना, समाजवादी पार्टी को देखना, उसका क्या निर्णय है, हम उसके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। बताइए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। गठबंधन धर्म को निभाना भी है कि नहीं निभाना है, साथ लेकर चलना भी है कि नहीं चलना है? क्योंकि ओपी राजभर तो कह रहे हैं मैं तो सोनिया गांधी के संपर्क में भी रहता हूं, मैं तो मायावती बहन जी के भी संपर्क में रहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी के भी संपर्क में रहता हूं। देखिए आस्था जी, मैंने पहले भी कहा था कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन पूरी तरह से करती है। सुहेल देव समाजवादी पार्टी पहले भी हमारे साथ थी, आज भी आगे भी रहेगी। लेकिन जो गहरा जल होता है वो शांत होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इनको सलाह दे दिया, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मतलब किस तरह की बातें करते हैं वो, ये तो खुद जानते होंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मनीष जी कह रहे थे कि भाई इनके अपमान की बात है, आज इनको अपमान बहुत ज्यादा दिख रहा है।
जब पूरे देश का अपमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करते हैं, वो विश्व पटल पे करते हैं, तो वो अपमान ये बोल नहीं सकते, मनीष जी बोल नहीं सकते। पता नहीं कैसे राजनीतिक विश्लेषक, मुझे पता नहीं है। आप ये जानती होंगी कि जो बेरोजगारी दर है वो जून महीने में 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। वो ठीक है, आप मुद्दे उठाइए धर्मेंद्र यादव, उसकी मनाही नहीं है, आप मुद्दे उठाइए, सही मंचों पर उठाइए, लेकिन इस पर भी तो जवाब दीजिए कि क्या अखिलेश यादव और ओपी राजभर की दोस्ती का दी एंड हो गया है? इस पर भी तो जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी मुद्दे को भटका रहे हैं। मैंने पूछ लिया सवाल उनसे मनीष गुप्ता। आस्था जी, जिसके परिवार होता है वो परिवार को समझता है। एक परिवार में अगर, जो सुन लीजिए उसी का जवाब है, एक परिवार में अगर 2 बर्तन है तो आपस में खटकते हैं, लड़ते हैं, आवाज आती है। जिसका परिवार ही नहीं होता उसमें कहां से आवाज आएगी? तो ये तो बहुत नहीं, बर्तन खटकने से बात आगे बढ़ गई है धर्मेंद्र यादव। मैंने फिर भी कहा, बर्तन खटकने और बजने से बात आगे बढ़ गई है। केशव देव मौर्य आपको छोड़ करके चले गए, शिवपाल यादव लगता नहीं है, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया। इसमें कोई शक और शुबा रह गया है क्या? केशव देव मौर्य गठबंधन आपसे तोड़ चुके हैं, और देखिए अब ओपी राजभर भी गाए बगाए आप उनको मीटिंग में नहीं बुला रहे। आप कह रहे हमें एडवाइस मत दो, वो लगातार आपको एडवाइस दिए जा रहे हैं। शिवपाल यादव, आजम खान, आप अब भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। आस्था जी, मैंने एडवाइस के लिए एक बड़ा उदाहरण अच्छा लिया था, आपके इस शो में भी ले रहा हूं। आप ये प्रोग्राम कर रही हैं और इसी प्रोग्राम में आप अपने चीफ एडिटर को बोलिए कि इस लाइन से टीआरपी तो बढ़ जाएगी लेकिन दंगा भड़क जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि इस बात को मैं एडवाइस मानूं या कुछ और मानूं? नहीं, तो अगर एडवाइस देनी है तो एडवाइस देने की एक प्रॉपर जगह होती है, प्लेटफॉर्म होता है, टाइमिंग होता है। पर प्लेटफॉर्म पर तो आप उनको इनवाइट ही नहीं कर रहे ना धर्मेंद्र यादव। अगर एडवाइस देना है तो बुला ही नहीं रहे उनको, मीटिंग में नहीं बुला रहे, बुलाते हैं तो कैंसिल कर देते हैं और चुपचाप अपनी मीटिंग कर लेते हैं। सवाल तो यही उठाया जा रहा है ना कि आप प्लेटफॉर्म पर उन्हें बुला ही नहीं रहे हैं। नहीं, आप मीटिंग से बाहर रख रहे हैं उनको। अरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टेलीफोन से बात होती है, टेलीफोन पे भी सलाह दे सकते हैं। कोई जरूरी है माइक में आके सलाह दो? आप मुझे बताओ, माइक में सलाह दी जाती है? अच्छा, राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आपने बैठक करी तो क्या बाकी लोगों के साथ टेलीफोन पर बैठक हुई थी? गठबंधन की गंभीरता, बाकी लोगों के साथ टेलीफोन पर बैठक हुई थी। ठीक है, आपकी सियासी मजबूरी में समझ सकती हूँ धर्मेंद्र यादव, सियासी मजबूरी में समझ सकती हूँ, लेकिन जाते जाते ठीक है 10 सेकंड, उसके बाद समीर सिंह, क्योंकि मुझे डिबेट क्लोज करनी है। देखिए, आप अगर आस्था जी, अगर आप ही सब कुछ समझ लेंगी, आप ही सब कुछ बोल देंगी तो फिर नहीं, मैंने आपको दिया है धर्मेंद्र यादव 10 सेकंड, अपनी बात रखिए। हर चीज की गरिमा होती है, उस गरिमा में देखिए, मैंने फिर कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाती है, आगे निभाती रहेगी। और आज तक का इतिहास आप उठाकर देखिएगा, कोई एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसमें समाजवादी पार्टी ने गठबंधन को तोड़ा हो। ठीक है, चलिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाल ही में केशव देव मौर्य आपका साथ छोड़ करके गए हैं, आप उस पर बात नहीं करना चाहते। ओपी राजभर पर भी आपकी सियासी मजबूरी समझी जा सकती है धर्मेंद्र यादव जी। समीर सिंह, अब 2024 के लिए जंग होनी है और ओपी राजभर कह रहे हैं कि मैं तो सोनिया गांधी के संपर्क में भी रहता हूं, मैं मायावती के संपर्क में भी रहता हूं, मैं मुख्यमंत्री के भी संपर्क में रहता हूं। जाते जाते आपका रिएक्शन, क्या स्वागत करेगी भाजपा? देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। हम अपने काम के आधार पर, हम अपने परिश्रम के आधार पर, जनता के सेवा के आधार पर और सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, यह जरूर बात है कि ओम प्रकाश राजभर का दर्द जायज है, क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर का अपमान किया, इसके पहले शिवपाल यादव का अपमान किया, उसके पहले मुलायम सिंह का अपमान किया। मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि जो अपने पिता और चाचा का अपमान कर सकता है, वो गठबंधन में सहयोगी दलों का अपमान करने ठीक है समीर सिंह जी, कुल मिलाकर 2024 में अब भी 1.5 साल का वक्त है। बनते बिगड़ते समीकरणों और गठजोड़